मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आपके अपने आनंद डिवाइन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर, आध्यात्मिकता शब्द बहुत सुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी, आखिर ये एग्जैक्टली होता क्या है? बच्चों का पूछना जायज़ है, बच्चे हैं, पूछेंगे ही, मेरा काम बताना है। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा। सांसारिकता और आध्यात्मिकता दो ध्रुव हैं। कुछ लोग घोर सांसारिक होते हैं और कुछ लोग अत्यधिक आध्यात्मिक होते हैं। कुछ लोग बीच के होते हैं, थोड़े सांसारिक थोड़े आध्यात्मिक, जैसे कि मैं हूँ। सांसारिक भी हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ। पूर्ण आध्यात्मिक या पूर्ण सन्यासी तो मैं नहीं हूँ। एक कसौटी है आध्यात्मिकता को परखने की। जब कोई कार्य आपके जीवन में होता है, जिंदगी में कुछ भी होता है, और जब आप कहते हैं कि ये उसने किया है या मैंने किया है या तुमने किया है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करते हैं। ये कार्य मैंने किया है, ये कार्य आपने किया है, ये कार्य उसने किया है। जब आप इस तरह से कहते हैं तो ये सांसारिकता है, वर्ल्डलीनेस है ये। यानी मैं, तुम और वो, ये संसार के प्राणी हैं, इन्होंने किया है, तो ये सांसारिकता है। और जब हम प्रत्येक कार्य के लिए कहते हैं कि ये कार्य ईश्वर ने किया है, ये जो है कार्य उस परमपिता ने किया है, ये उसकी मर्जी है ना। हुक्म रजाई चलना, तो हुक्म रजाई चलना है, उसकी रज़ा से ही सब कुछ चल रहा है, उसका हुक्म है, उसके कारण ये काम हुआ है, तब ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये है कि संसार की प्रत्येक क्रिया को उसकी मर्जी समझना, उसकी इच्छा समझना, उसकी इच्छा मानना। किसी भी कार्य के पीछे कर्ता भाव का विलोपन, कर्ता भाव न होना, ये मैंने नहीं किया है, ये उसने किया है, इसका करने वाला मैं नहीं हूँ, इसका करने वाले आप नहीं हैं। मुझे एक बार मेरे बॉस ने बहुत अच्छी एनुअल एंट्री दी, उत्कृष्ट। 5 श्रेणियाँ दी जाती हैं, खराब, अच्छी, उत्तम, उत्कृष्ट और आउटस्टैंडिंग, सर्वोत्तम। तो उन्होंने मुझे उत्कृष्ट एंट्री दी। कई बार मुझे उत्कृष्ट मिली। तो जब मिलती थी तो पता नहीं चलता, पता लगाना पड़ता था उस ज़माने में। जब मैं पता लगाता था तो जो क्लर्क मुझे बताता था एंट्री के बारे में, निश्चित रूप से कुछ धनराशि लेकर ही बताता था, तो वो कहता था कि आपको आपके बॉस ने साहब बहुत अच्छी एंट्री दी है। तो मैं हमेशा ही कहता था ईश्वर की कृपा। एक बार ख़राब दे दी, बॉस नाराज़ थे, मेरे किसी भी काम से खुश नहीं हुए, जबकि मैं उस साल मुझे उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम अधिकारी का पुरस्कार मिला था। तब भी उन्होंने मुझे एंट्री ख़राब दे दी। ख़राब एंट्री के लिए क्लर्क से पूछना नहीं पड़ता, वो सूचित होती है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई तो मैंने खोल के लिफाफा पढ़ा, उसमें लिखा कि आपको संसूचित किया जाता है कि आपको इस तरह की ये एडवर्स एंट्री दी गई है, इसका आप प्रतिवाद कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में हम जा सकते हैं उसके खिलाफ। तब भी मैंने यही कहा कि ईश्वर की मर्जी। मैंने उन बॉस से कोई दुश्मनी नहीं मानी, कोई मैंने उनके व्यवहार में, उनके प्रति व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्हें बल्कि आश्चर्य हुआ कि मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। नहीं तो ख़राब एंट्री पाके तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ जाना चाहिए था। वो मुझे, मैं नहीं समझ पाया, जातिवाद इसका कारण था शायद। वो उस जाति से थे जो मेरी जाति से घृणा करती है, तो उन्होंने इसलिए मुझे शायद ख़राब एंट्री दी।
वरना वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए मुझे साथ लेके गए थे। उनके समधी के घर में जाता था, जब शादी हो गई उस बेटी की, तो उनके समधी के घर में होली दिवाली जाता था और उनकी तरफ से उपहार लेकर जाता था। नो डाउट वो मैं ही खरीदता था, मैं जाता था। इतना वो मुझे अपना मानते थे, फिर भी उन्होंने एंट्री खराब दी, वहाँ जातिवाद हावी हो गया। अगली दिवाली आई तो मैं उनके घर फिर गया। मैंने कहा कि सर वो समधियाने जाना है और वो क्या लेके जाना है, तो बोले तुम जाओगे इस बार? मैंने कहा सर हाँ जाऊंगा, पिछली बार भी गया था, इस बार भी जाऊंगा। बोले मैं तो सोचता था मैंने तुम्हें ख़राब एंट्री दी है तो अब इस बार तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा सर पता नहीं आपने क्यों दी है, देना नहीं चाहिए था, मैं समझता हूँ। जब मैं सर्वोत्तम अधिकारी उत्तर प्रदेश का हूँ। बोले वो तो तुम्हारी ख़राब एंट्री ख़त्म हो जाएगी, एक्सपंज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें मतलब वो इधर उधर की बातें करने लगे। क्योंकि तुम्हें जब सर्वोत्तम अधिकारी माना है, कमिश्नर ने, सचिव ने माना है, तो ये एंट्री ऊपर जाते जाते जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा सर वो तो हो जाएगी, इसमें तो तय कोई दो राय ही नहीं है, मुझे कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली ये वो यूं ही कह रहे थे, अगर वो ख़त्म होनी होती तो हो गई होती, वो ख़त्म नहीं हुई थी। सूचित तभी होती है एंट्री जब फाइनल हो जाती है, यानी कमिश्नर और सचिव से भी फाइनल हो जाती है तभी सूचित होती है। तो वो सूचित हुई थी, इसका मतलब है कि वो ऊपर से भी ज्यों की त्यों रही। ऊपर भी कुछ इसी प्रकार की जाति के लोग बैठे थे जिन्होंने मेरी जाति देखकर मुझे एंट्री दी, मेरा काम देखकर नहीं दी। एनीवे कोई बात नहीं, जैसा है वैसा है। मैं तो जातिवादी नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी अन्य जाति वालों को इस आधार पर हानि नहीं पहुँचाई कि वो इस जाति के, कभी भी नहीं, जबकि मुझे हानियाँ हुई हैं। मुझे तो अपनी जाति से भी हानियाँ हुई हैं। मेरे सबसे अधिक उत्पीड़क बॉस जो थे मेरे अपनी ही जाति के दीक्षित जी थे, सरनेम सेम था। सबसे अधिक तो उन्हीं ने मुझे सताया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया मुझे सताने के लिए, तो ये ईश्वर की इच्छा थी, ये आध्यात्मिकता है। मैं उनसे दुश्मनी मान जाता, ये सांसारिकता थी। मैंने उनकी माताजी का ऑपरेशन करवाया, स्वयं अपने खर्चे पर उनको लेकर गया। आँख का ऑपरेशन होना था, मोदी नगर लेके गया। मोदी नगर में बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ लेके गया, दिखाया। मेरी पत्नी और बच्चे उनकी सेवा में भी रहे अस्पताल में, सब कुछ। बावजूद इसके कि वो इतने अधिक दुष्ट और उत्पीड़क किस्म के बॉस थे मेरे, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मेरी करनी मेरे साथ, उनकी करनी उनके साथ, ये आध्यात्मिकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।